तो पत्नी गुस्सा हो जाए करे तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तुम। जी महाराज जी वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, तो हो जाएंगे जल्दी से बम। सर हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर वकील सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ? वहाँ से आए हो? लंदन से? अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे सर नहीं। ये सब चोरों की भाषा, ये बलात्कारियों की, चोर डकैतों की भाषा है। ये 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर प्रभु। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो कुछ भी लड़की के बोलिए। चक्कर में ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। राधे गुरुजी। जी लब लब करना चाहिए, सही है गलत? हाँ, माँ से लब करो और पिता से लब करो और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते। लव मैरिज हैं? लव मैरिज। मैरिज करना है हाँ तो करो। किससे करना है कोई तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? हाँ, तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया की जो ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रही है। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? अब दक्ष जी जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। हाँ। सही। माता बोल रही थी पार्वती जी की। हाँ, पिता बोल रहे थे। हाँ। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया लफड़ा। हो गया। लेकिन अब कर लो शादी, है? कर लो। आपका आशीर्वाद दे दो ना।
आशीर्वाद तो है तो। ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखती है। तो सांप तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरु जी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरु जी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्ला। राधे राधे गुरु जी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं खाता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात करा। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख ज्यादा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है सिगरेट पी लिया। महाराज जी- मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी तो बात ना करे? वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर। सच बताओ, तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक तंबाकू। है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम, वृंदावन की, यहाँ नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। अब ये तुमने कसम खाओ। आप तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी। ठीक है। इनकी नहीं है। राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो। दो जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव। चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरु जी। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरु जी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? राधे गुरु जी, हाँ जी। हम प्रश्न करना चाहते थे आपसे कि ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में, और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई क्या? नहीं नहीं, हम नहीं, हमारे बगल में रहती है। तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काहे से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? अरे पति मजाक कर रहा, पति साथ नहीं देता। नहीं, कहता है सीधे कि हम इसको। तो फिर आपकी सहेली बोली कि पूछ के आना हाँ, कि ऊब गए हैं तब क्या करें? हाँ, कितने साल हो गए शादी के? 25 साल हो गया। बच्चे हुए? हाँ, 3 लड़का है, 23 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है। तो अब तो इतनी निकल गई, अब काहे ऊब रही हैं बुढ़ापे में? मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था।
जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे।